हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज की पहली न्यूज आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये जो न्यूज है ये किसके संबंध में है? एनसीआरबी के संबंध में है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के संबंध में। ये कैसी संस्था है एनसीआरबी? एनसीआरबी एक ऐसी संस्था है जिसको बनाया गया था 1986 में। और इसका पर्पज़ क्या था इसको बनाने का? इसका पर्पज़ क्या था कि ये जो इंडिया में क्राइम होते हैं उस पर रिपोर्ट तैयार करे, जो भी डेथ्स होती हैं, है ना, उनका डाटा तैयार हो। तो हर एक तरह के क्राइम का एनालिसिस करने के लिए इसे बनाया गया था। जो किसके अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, MHA के अंतर्गत। तो एक तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट हो गई, कहाँ पर काम करती है, पब्लिश क्या करती है? तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? एनसीआरबी के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ये इसने क्या क्या अभी रिपोर्ट आई है, तो इसने अभी रिसेंट में क्या न्यूज रहा है? रिसेंट में न्यूज ये रही है, हालांकि आपको हेडिंग में दिख गई होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 6% ओवरऑल जो क्राइम हुआ है डिक्लाइन किया है 2024 की कंपेयर में देखें तो, है ना। 6% क्राइम डिक्लाइन किया, लेकिन जो साइबर क्राइम है ना, साइबर रिलेटेड जो क्राइम होता है वो 17% बढ़ा है। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। द हिंदू में ये न्यूज़ थी और इस वजह से ये न्यूज़ करंट अफेयर में आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ट्रेंड देखना है कि सामान्यतः क्राइम कम हुआ, लेकिन जो साइबर क्राइम है वो बढ़ा है। ठीक, साथ ही ये रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करती है कि ड्रग जो ओवरडोज के डेथ हैं वो बढ़ी हैं। ठीक है ना, सुसाइड रिलेटेड डाटा भी शो करता है वल्नरेबिलिटी। तो सुसाइड रिलेटेड डाटा अगर आप देखो, बताते हैं 1,70,746 लोगों ने सुसाइड किया है। ड्रग रिलेटेड जो डोज है वो भी से ओवर डोज से डेथ है वो भी बढ़ी है। ये सारी रिपोर्ट ये कहती है। स्टेटमेंट है कि एनसीआरबी फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये हमने यहाँ पर दिखाया। दूसरा, साइबर क्राइम इंक्लूड ऑफेंस कमिटेड थ्रू द डिजिटल नेटवर्क। साइबर क्राइम डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से किए गए अपराध शामिल हैं। ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है भाई, डिजिटल अपराध भी इसमें शामिल होते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेस करता है इंडियन पैनल कोड को। ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। किससे संबंध में? कुछ स्टैटिक जो नॉलेज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसने जो IPC चल रहा था पहले, IPC कब का? 1860 को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता को स्थान दिया गया है। और एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है। 4 के चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक किसके बारे में है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। अब ये जो समिट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ये होने वाला है और इसमें आपको न्यूज़ पेपर दिख रहा होगा स्क्रीन में, 95 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें, या पार्टिसिपेट करने की पॉसिबिलिटी इसमें है। ठीक है, अब ये समिट कब होना है? जून में होना है। कब होना है? जून 2026 में होना है। कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। इंडिया फर्स्ट टाइम जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसको होस्ट करेगा। और इस समिट का पर्पज़ क्या है कि दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करना, दिल्ली घोषणा पत्र को अडॉप्ट करना, डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करना, ये इसका पर्पज़ है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। बात आती है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, तो इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। कब? 2023 में लॉन्च किया था, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। और 7 जो मेजर बिग कैट हैं उनको इसमें शामिल किया गया। कौन कौन से एक बार आप फिर से जान लीजिए यहाँ पे। एक तो टाइगर हो गया, दूसरा लायन हो गया, है ना, तीसरा लेपर्ड हो गया, तेंदुआ जिसे कहते हैं, चौथा हो गया स्नो लेपर्ड, बर्फ वाला तेंदुआ, फिर 5वां होता है चीता, फिर छठा आपका आ जाता है प्यूमा, 7 आ जाता है जगुआर। तो इनमें प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं पाए जाते, बाकी 5 भारत में पाए जाते हैं। अब इवन जो चीता है वो भी पाया जाता है। तो ये इन बिग कैट को क्या करना है? कंजर्वेशन करने के लिए यहाँ पे से लॉन्च किया गया था। दुनिया का 70% ऑलरेडी जो वर्ल्ड टाइगर जो पॉपुलेशन भारत में पाया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे इनिशिएटिव भारत ने लिए है, इस वजह से इस बार भारत इसे होस्ट कर रहा है। तो IBCA को भारत ने लॉन्च किया था, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इसमें 7 बिग कैट को शामिल किया गया, दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, जगुआर प्यूमा को इंक्लूड कर दिया गया है IBCA में, ये बात भी करेक्ट है। यहाँ पे जगुआर और प्यूमा दोनों इंक्लूड हैं किसमें? IBCA में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। चौथा, इंडिया होस्ट करता है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड, ये बात अब करेक्ट है कि नहीं आपको बतानी है। तो इसमें ये चौथा स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। इंडिया स्नो लेपर्ड का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन होस्ट नहीं करता। तो 1 2 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल जीवन मिशन की तरफ। ठीक है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब जल जीवन मिशन न्यूज़ में क्यों होता है कि मिजोरम और जो यूके लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, जो मिजोरम है, मिजोरम एंड जो लद्दाख है, उन्होंने साइन किया है रिफॉर्म लिंक्ड एमओयू साइन किया। किसके साथ? जल जीवन मिशन 2.0 के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। अब ये एग्रीमेंट किस पे फोकस करेगा? सस्टेनेबल जो ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी लेड रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, इस पर ये फोकस करेगा। ठीक है, साथ ही ये जो रिफॉर्म है ये स्ट्रेंथन करेगा ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको भी स्ट्रेंथन करेगा। जल जीवन मिशन के बारे में अगर आप देखो तो इसको 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड करवाना फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन, ये इसका पर्पज़ यहाँ पर है। ठीक है, साथ ही पानी के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें इसका बेसिक बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। साथ ही इसमें कम्युनिटी बेस्ड वाटर गवर्नेंस को भी प्रमोट किया जाता है। अब स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट है कि जल जीवन मिशन वाज लॉन्च इन 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। दूसरा, द मिशन एम टू प्रोवाइड फंक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन रूरल एरिया में फंक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। तीसरा, जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जल जीवन मिशन कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चौथा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड मिशन, सामुदायिक जो भागीदारी इसका महत्वपूर्ण क्या है? पर्पज़ है। ये भी बात यहाँ पे कट होनी चाहिए। तो इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके इम्प्लीमेंट करती है, ना कि एमआरडी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं करती, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करती है। कौन करती है? जल शक्ति करती है। ठीक है, 1 to 4 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है किसके बारे में? इंडोप्टमैन एलिपुडरांसिस के बारे में। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है न्यूज़ में क्यों था? जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया कि नई स्पेसीज फ्रेश वाटर क्रैब है जिसका नाम क्या है? इंडोप्टमैन एलिपुडरांसिस। ये कहाँ पे इन्होंने डिस्कवर की है? ये वेस्ट बंगाल में इन्होंने डिस्कवर की है, वेस्ट बंगाल में डिस्कवर की है। ये सब हिमालयन जो रीजन है वहाँ पे इसको डिस्कवर किया, उप हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या जानना जरूरी है? पहला ये कि ये न्यूली डिस्कवर स्पीसीज है, फ्रेश वाटर स्क्रैब है वेस्ट बंगाल में, ये बात यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए। कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, केरला दे सकता है, कुछ स्टेटमेंट दे सकता है, तो यहाँ पे केरला इनकरेक्ट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि इसकी खोज पश्चिमी घाट में की गई, ये इनकरेक्ट है। तीसरा, द स्पीसीज इज नोन फॉर लिविंग इन डीप अंडर ग्राउंड बोरो, यह प्रजाति गहरे भूमिगत बिलों में रहने के लिए जानी जाती है। तो 1 और 3 जो स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक किसके बारे में? उद्गम पोर्टल के बारे में। उद्गम पोर्टल न्यूज़ में था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को कि जो 30 बैंक्स हैं उन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया उद्गम पोर्टल के साथ, उद्गम UDGM उद्गम पोर्टल के साथ इनको इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, उद्गम पोर्टल स्टैंड करता है किसके बारे में? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट जो अनक्लेम है उस तक पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में उद्गम पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है। ये ऑनलाइन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जिससे इंडिविजुअल की हेल्प हो पाए। ठीक है, अब इसे डेवलप किसने किया? तो RBI ने कोलाब्रेशन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, है ना। तो इनके साथ कोलाब्रेशन करके इसको यहाँ पे डेवलप किया गया। करंटली 30 बैंक को इंक्लूड किया गया और 90% अनक्लेम्ड डिपॉजिट को इंक्लूड कर दिया गया है। अब ये जो फंड होगा जो अनक्लेम्ड है अभी तक, है ना, जिस पर किसी ने क्लेम नहीं किया है, ये एक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसको DEA फंड बोला जाता है, DEA फंड बोला जाता है। ठीक है ना, कौन सा फंड बोला? DEA फंड। DEA फंड का पर्पज़ क्या होगा? डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इसको RBI मैनेज करेगा। ये डिपॉजिटर को अवेयरनेस के संबंध में क्या करेगा? मतलब इनिशिएटिव लेगा या उसके लिए रहेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट यहाँ पे कि इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द RBI टू हेल्प यूजर्स ट्रेस अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट। अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट जो है उसको खोजने में सहायता हेतु इसे शुरू किया गया RBI द्वारा, ये बात करेक्ट है। दूसरा, अनक्लेम्ड डिपॉजिट आइडेंटिफाई थ्रू द पोर्टल कैन बी डायरेक्टली विड्रॉन फ्रॉम द पोर्टल इटसेल्फ। पोर्टल के माध्यम से पहचानी गई जो बिना दावा राशि को सीधे पोर्टल से ही निकाला जा सकता है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको बताना है। तीसरा, डिपॉजिट रिमेन अनक्लेम्ड फॉर मोर देन 10 ईयर ट्रांसफर टू द DEA। 10 साल से ज़्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा रहता है ना, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है DEA अकाउंट में। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा,
इसका जो क्लेम है ये कंसर्न बैंक के द्वारा सेटल किया जाता है, सीधे पोर्टल पर सेटल नहीं होता, बैंक से सेटल होता है। तो 1-3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन किसके बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स मार्च। यूनाइटेड इन्वायरमेंट यूनेप है जिसका मुख्यालय कहाँ पे, नैरोबी में है, केन्या के। तो यूनाइटेड नेशन का एक इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ने अनाउंस किया है मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। तो मार्च जो है उसे अनाउंस किया गया किसके द्वारा, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, IMEO के द्वारा, जो UNEP के अंतर्गत काम करती है ना। अब ये एक्सपेंड किया गया है, ये मॉनिटर करेगा मीथेन इमिशन को, कोल माइन से या वेस्ट फैसिलिटी से कितना मीथेन इमिशन हो रहा है उसको क्या करेगा, ये जानकारी निकालेगा। ठीक है, तो ये पर्पज़ ये भी है कि पेरिस एग्रीमेंट जो हमने किया है उसके तहत मीथेन इमिशन को कम किया जाए, ग्लोबल मीथेन प्लेज जो हमने लिया उसमें मीथेन इमिशन को कम किया जाए, ये इसका पर्पज़ है ना। अब अगर आप देखोगे इसमें जो इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO है, इसको लॉन्च किया गया था G20 समिट में 2021 में। शुरुआत में इसका फोकस मीथेन इमिशन पर था, बाद में जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री उस पर भी इसका फोकस हो गया। साइंटिफिक स्टडीज़ करता है, रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर निकालती है, जिससे मीथेन को कम किया जा सके। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज़ द सैटेलाइट बेस्ड मीथेन मॉनिटरिंग इनिशिएटिव अंडर यूनेप के अंतर्गत एक उपग्रह आधारित मीथेन निगरानी पहल है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इट वॉज लॉन्च टू मॉनिटर ओनली एग्रीकल्चर मीथेन इमिशन, केवल एग्रीकल्चर में होने वाले मीथेन उत्सर्जन की निगरानी है, तो इसे लॉन्च किया गया है। तीसरा, इट सपोर्ट ग्लोबल एफर्ट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल मीथेन प्लेज, यह पेरिस समझौते ग्लोबल मीथेन प्लेज के अंतर्गत वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। इन तीनों में से जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। केवल एग्रीकल्चर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल या अदर जो सेक्टर है उन पर भी क्या करेगा, फॉसिल फ्यूल है उस पर भी क्या करेगा, कोल माइंस है उन पर जो मीथेन इमिशन उसको भी एनालिसिस करेगा। तो 1-3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है समर्थ पंचायत पोर्टल के बारे में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रिपेयर कर रही है, क्या एक्सपेंड करेगी रोल आउट समर्थ पोर्टल को, है ना, जिसमें असम में, यूपी में, महाराष्ट्र में इसमें डिजिटल गवर्नेंस रूरल लोकल बॉडीज़ तक क्या पहुंचाई जा सके। अब जो समर्थ पंचायत पोर्टल है इसे यूनिफाइड किया गया है डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के साथ, डिजाइन किया गया है एम्पावर करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, है ना। तो ये इसके संबंध में पंचायत जो समर्थ पोर्टल उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो गई। अब ये गवर्नेंस है जो पंचायती राज में उसको स्ट्रेंथन करेगा, तो बेसिकली पर्पज़ ये पंचायती राज के संबंध में समर्थ पोर्टल भी है, तो आपको पता होना चाहिए पंचायती राज से संबंधित है। इट इज़ डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म एम टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, डिजिटल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के संबंध में बनाया गया है। द पोर्टल फोकस ओनली ऑन मॉनिटर सेंट्रलाइज स्पॉन्सर स्कीम, यह पोर्टल केवल केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की निगरानी पर केंद्रित है। तीसरा, ओन सोर्स रेवेन्यू इंक्लूड रेवेन्यू जनरेशन थ्रू द लोकल टैक्सेस एंड सर्विसेज चार्ज बाई पंचायत, ये ओन सोर्स रेवेन्यू स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व पंचायतों द्वारा स्थानीय करों सेवा शुल्कों से प्राप्त आय इसमें शामिल होती है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। तो कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप डिटेल वीडियो चाहते तो आप मुझे बता दीजिए। हालांकि जो मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ अलग अलग टॉपिक पे, मैं इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर मैं बहुत बड़े वीडियो बनाऊँगा, एक बड़ा सा पूरा डिटेल डिस्कस करूँगा आपसे जल्दी ही, है ना। आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।